काले पानी का रहस्य। एक छोटे से गांव में, जिसे रामपुर कहा जाता था, पानी की समस्या ने गांव वासियों को परेशान कर रखा था। गांव के कुएं, तालाब और नदियां कभी भी साफ नहीं रहती थीं। लेकिन एक दिन पानी अचानक काला हो गया और इसका रंग दिनों दिन गहरा होता गया। यह समस्या इतनी गंभीर हो गई कि गांव के लोग बीमार पड़ने लगे और उनके चेहरों पर चिंता और भय की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। इस स्थिति को देखकर गांव का सरपंच एक निर्णय लेता है कि इस रहस्यमय समस्या का समाधान ढूंढने के लिए एक बाहरी व्यक्ति को बुलाया जाए। ऐसे में एक युवा रिपोर्टर सुमित, जो अपने खोजी स्वभाव के लिए जाना जाता था, को इस रहस्य को सुलझाने के लिए निमंत्रित किया गया। सुमित ने गांव की समस्याओं का गहराई से अध्ययन किया और जल्द ही पता चला कि पानी का रंग बदलने से पहले गांव में एक पुराना मंदिर था, जो अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। रिपोर्टर ने यह जानने के लिए फैसला किया कि क्या इस मंदिर के साथ कुछ जुड़ा हुआ है। मंदिर के खंडहरों में प्रवेश करने पर सुमित को अजीब सी गंध आई और उसने देखा कि वहां कुछ पुरानी मूर्तियां और धार्मिक वस्त्र बिखरे पड़े थे। उसकी नजरें एक विशेष स्थान पर अटकीं, जहां एक पुराना पत्थर का मटका रखा हुआ था। मटका इतना पुराना था कि उसके ऊपर की मिट्टी भी सख्त हो चुकी थी। सुमित ने मटका को खंगालना शुरू किया और उसने पाया कि उसके अंदर एक कागज का पुराना टुकड़ा था, जिस पर अज्ञात भाषा में कुछ लिखा हुआ था। सुमित ने इस कागज को गांव के पुरातात्विक विशेषज्ञ के पास ले जाकर उसका अनुवाद कराया। कागज पर लिखा था कि जो भी इस मटके को छुएगा, उसके गांव की सुख शांति को बर्बाद कर देगा और उसकी आत्मा को शापित किया जाएगा। इस जानकारी से घबराए हुए सुमित ने मटका को अपने स्थान पर वापस रखा और गांव वासियों को सचेत किया कि मटका को छेड़ना न करें। लेकिन कहानी का एक और मोड़ तब आया जब सुमित ने महसूस किया कि गांव की समस्याएं मटका के साथ गहराई से जुड़ी हुई थीं। वह खुद भी परेशानियों में घिर गया था, क्योंकि उसके स्वास्थ्य में गिरावट आई और अजीब ख्वाब उसे रात को परेशान करने लगे। सुमित ने अपने शोध को और गहराई से किया और पता चला कि मटका वास्तव में एक प्राचीन देवता की पूजा का केंद्र था, जिसे अपमानित किया गया था। देवी की आत्मा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए पानी को विषाक्त कर दिया था। सुमित ने गांव वासियों को इस बारे में बताया और उन्होंने मिलकर मंदिर की मरम्मत शुरू की और प्राचीन देवता की पूजा की। धीरे धीरे पानी का रंग साफ होने लगा और गांव की समस्याएं समाप्त हो गईं। सुमित ने पाया कि गांव वासियों ने अपनी श्रद्धा और सच्ची पूजा के माध्यम से देवता को प्रसन्न कर लिया था। सुमित ने अपनी रिपोर्ट पूरी की और गांव छोड़ दिया, लेकिन उसने समझा कि यह मामला सिर्फ एक रहस्य नहीं था, बल्कि विश्वास, श्रद्धा और सही कार्य के महत्व का एक सबक भी था। अंत रहस्य ने सुमित को सिखाया कि कभी कभी हमारे आसपास की समस्याएं उन पुरानी मान्यताओं और विश्वासों से जुड़ी हो सकती हैं, जिनका सम्मान करना महत्वपूर्ण है।